33 पे देखो, है ना। तो हमने कल मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका मींस श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, ठीक है। तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। देखो बेटा, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। श्रीलंका को 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, है ना। स्वतंत्र राष्ट्र श्रीलंका कब बना था? 1948 में, ठीक है। धीरे धीरे क्या The leaders of single community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब देखो, श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में। 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। अब वहां पे नई गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी। अब श्रीलंका में मेजोरिटी किसकी थी? सिंगल कम्युनिटी की, ठीक है। सिंगल जो लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे वो अधिक थे मेजोरिटी में। अब जो सिंगल पीपल थे वो मेजोरिटी में थे, वो चाहते थे कि गवर्नमेंट में हमारी भागीदारी, हमारी पार्टिसिपेशन अधिक होनी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी अधिक होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हमारी मेजोरिटी अधिक है। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी एक डोमिनेंस, अपना प्रभुत्व सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट में अपनी मेजोरिटी के आधार पर वहां के लीडरों की ये मेन क्या थी? इच्छा थी। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish single supremacy। अब इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जब इलेक्शंस के द्वारा किसी गवर्नमेंट को चुना जाता है तो जिसकी मेजोरिटी होगी उसी की सरकार बनेगी, ठीक है। तो इसी तरह से श्रीलंका में क्या हुआ बेटा, सिंगल जो कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया और उनकी जो प्रभुत्व था, जो सुपरमेसी थी गवर्नमेंट में किसकी रही? सिंगल कम्युनिटी के लोगों की। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। अब उन्होंने क्या किया? 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो सिंगल लैंग्वेज थी, सिंगली लैंग्वेज थी, उसे वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है कि जो सारे जो ऑफिशियल वर्क्स होंगे गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वो किस में होंगे? सिंगली लैंग्वेज में होंगे, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ? अब जो तमिल लैंग्वेज थी, तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने इसे अपनी डिसरेस्पेक्ट के रूप में समझा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जब किसी कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, आप एक लैंग्वेज को अगर ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो तो एक तरह से दूसरे जो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हो गए उनके साथ एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो जो तमिल बोलने वाले लैंग्वेज थे इससे और इस चीज को उन्होंने क्या समझा? अपनी डिसरेस्पेक्ट समझा, ठीक है ना। The governments followed preferential policies that favored single applicants for university positions and government jobs। अब देखो, अब गवर्नमेंट ने भी क्या किया? जो सिंगल मेजोरिटी के लोग थे उन्होंने उनके पक्ष में फेवर करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, ना। उनको हर क्षेत्र में, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस हो या गवर्नमेंट जॉब्स हो, सभी में उन्होंने जो सिंगल मेजोरिटी के लोग थे उन्होंने उनको वरीयता देना शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ने। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। और जो नया संविधान था, जो श्रीलंका का नया संविधान था, उसमें यह तय किया गया था कि जो राज्य हैं वो क्या करेंगे? बौद्ध धर्म को शरण देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। अब उन्होंने बौद्ध धर्म को ही प्रायोरिटी क्यों दी? क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले थे? कौन सी मेजोरिटी के थे? सिंगल्स बेटा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया कानून बनाया वहां पर। All these governments measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation
among the Sri Lankan Tamils। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट के जो नए नए मेजर्स थे, है ना, गवर्नमेंट की नए नए स्कीम और प्लान्स के आने के कारण एक के बाद एक सारे जो प्लान्स आ रहे थे, सारे स्कीम्स आ रही थी, सारे जो लॉज बन रहे थे, वो किसको ध्यान में रख के बनाए जा रहे थे, सिंगल्स लोगों के लिए, है ना, सिंगल कम्युनिटी को। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो तमिल लोग थे वहां पर उनके बीच में अलगाव की भावना बढ़ने लगी, ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सारे गवर्नमेंट जॉब्स थे, है ना, और सारी जो पॉलिसीज थी, सारी स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, वो किसको ध्यान में रख के बनाई जाती थी, सिंगली लोगों के लिए, ठीक है। तो इससे धीरे धीरे क्या हुआ, तमिल जो लोग थे उन्हें अलगाव की भावना उनमें बढ़ने लगी। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Singhala leaders was sensitive to their language and culture। देखो बेटा सभी का मैं ट्रांसलेट करा रहा हूं, है ना, सब ध्यान बुक में होना चाहिए, है ना, एक एक लाइन का अगर समझ में नहीं आए तो आप बीच में पूछ लेना। अब उन्होंने महसूस किया, किसने, जो तमिल जो लोग थे वहां के श्रीलंकन जो तमिल थे, उन्होंने महसूस किया कि कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का कोई भी जो बुद्धिस्ट सिंगल लीडर है ना, बुद्ध धर्म को मानने वाला जो सिंगल लीडर्स है, कोई भी बड़ी राजनीतिक पार्टी का वो सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं है, किसके बारे में, उनकी भाषा और उनकी संस्कृति के बारे में। तो तमिल लोगों ने को ये महसूस होने लगा कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं सिंगली, जिनके बड़े बड़े लीडर्स जो सिंगल्स हैं, सिंगल कम्युनिटी के हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो हमारी लैंग्वेज के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। They felt that constitution and government policies denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interests। अब उन्होंने महसूस किया कि जो ये संविधान है और जो सरकार की नीतियां हैं वो उन्हें इनकार करती हैं, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देने से, तो उन्हें समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करने से मना करती है ना, अर्थात उन्हें श्रीलंका के संविधान और राजनीतिक नीतियों के अनुसार उन्हें समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, और उनके साथ जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है या जो जॉब्स हैं उनमें भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, और जो उनके इंटरेस्ट को किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया था कि जो सारी जो प्रेफरेंसेस थी वो किसको दी जा रही थी, सिंगली कम्युनिटी के लोगों को दी जा रही थी, है ना, हाँ, और बेटा डायरेक्टली उन्हें क्या किया जा रहा था, इग्नोर किया जा रहा था। तमिल जो लोग थे वहां के, चाहे वो श्रीलंकन तमिल्स हो या इंडियन जो जिनके फोरफादर इंडियंस थे और वो वहां जाके बस गए थे, ठीक है। अब मुझे बताओ जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे वो कौन कौन से धर्म को मानने वाले थे, जो तमिल थे श्रीलंका में, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले थे वो किस धर्म को मानने वाले थे, मुस्लिम और हिंदू धर्म को, ठीक है। कुछ उसमें मुस्लिम थे और कुछ यस। अब देखो बेटा, एज अ रिजल्ट the relations turn the page between the Sinhala and Tamil community strained over time। अब देखो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे समय गुजरता गया तो श्रीलंका में तमिल और सिंगली लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा, है ना, स्ट्रेंड ओवर टाइम, समय के साथ साथ तनाव बढ़ने लगा उनके बीच में। The Sri Lankan Tamil launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language। अब क्या किया, जो वहां के श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की, है ना, और उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। तो तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, एक पहचान दिलाने के लिए उन्होंने भी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी अपनी पार्टियां बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो ये सिंगली लीडर्स हैं वो हमारा सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, तो उन्होंने भी अपनी जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी मींस क्या होता है, स्वायत्तता या स्वतंत्रता,
तो अपनी जो क्षेत्रीय स्वायत्तता और समानता के लिए किसकी शिक्षा और जॉब्स में अपने जो उनकी मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है उसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने अलग से पार्टी बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने भी स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। हालांकि वो जानते थे कि जो हम हैं यहाँ माइनॉरिटी में हैं और अलग से गवर्नमेंट फॉर्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने लंबे समय के इंतजार के बाद क्या किया, उन्होंने अपनी नई पार्टियों को गठन करना शुरू किया और स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। बट द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन क्या हुआ, उनकी जो मांग थी अलग से जो क्षेत्रों में, अलग से जो प्रांतों में स्वायत्तता की जो मांग थी, है ना, टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स, जहां पर अब ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहां पर तमिलों की संख्या जाती थी, तो ऐसे प्रांत जहां तमिल बहुसंख्या में थे या